उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गौरीपुर में एक झुग्गी बस्ती थी। वहीं एक 14 साल का लड़का रहता था, नीलकंठ। नीलकंठ का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में कभी कभी खाना भी पूरा नहीं होता था। स्कूल? हाँ, नीलकंठ स्कूल जाता था, लेकिन सिर्फ दोपहर की मिड डे मील के लिए। वो पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन हर दिन जिंदगी उसे यह एहसास दिलाती कि तेरे बस की बात नहीं है। एक दिन नीलकंठ को स्कूल से निकाल दिया गया। वजह? फीस जमा नहीं थी। वह खाली मन से रेलवे स्टेशन के पास कूड़े में से कबाड़ बीनने लगा। तभी उसकी नजर एक फटे पुराने लैपटॉप बैग पर पड़ी। बैग बहुत गंदा था, शायद किसी ने फेंक दिया था। नीलकंठ ने उसे उठाया, बिना किसी उम्मीद के बैग को खोला और चौंक गया। उस बैग में एक पुराना लैपटॉप था, टूटा हुआ, स्क्रीन पर दरारें थीं, साथ में चार्जर भी था। घर जाकर उसने झाड़ पोंछकर लैपटॉप को चलाने की कोशिश की। कई बार ट्राई करने के बाद एक बार उस लैपटॉप की स्क्रीन जल उठी। बैटरी खत्म थी, पर जब उसने उसे चार्ज पर लगाया तो चमत्कार हुआ, लैपटॉप ऑन हो गया। उस लैपटॉप में इंटरनेट नहीं था, लेकिन कुछ फोल्डर्स खुले। एक फोल्डर था माई प्रोजेक्ट्स। उस फोल्डर में कुछ HTML, पाइथन और जावास्क्रिप्ट की फाइलें थीं। नीलकंठ को कोडिंग का कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने उत्सुकता से सब कुछ देखना शुरू किया। हर दिन वो गूगल करने एक साइबर कैफे जाता, कुछ नया सीखता और फिर वापस आकर उसी लैपटॉप में ट्राई करता। धीरे धीरे उसने खुद ही कोडिंग सीख ली। HTML, CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, वो एक नया संसार था। नीलकंठ ने YouTube पर एक फ्री कोर्स देखा, कैसे बनाए वेबसाइट बिना पैसे लगाए। उसने एक वेबसाइट बनाई, एक ऐसी वेबसाइट जो स्टूडेंट्स को फ्री में कोडिंग सिखाती थी, हिंदी में। उसने फेसबुक पर व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजा। पहले दिन सिर्फ 2 लोग आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 0। नीलकंठ निराश हो गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं हार मानने नहीं आया, मैं पहचान बनाने आया हूं। वो हर दिन नई वीडियो बनाता, ब्लॉग लिखता, फ्री टूल्स खोजता और अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाता। एक दिन एक ब्लॉगर ने उसकी वेबसाइट को अपनी पोस्ट में शेयर किया, एक झुग्गी में रहने वाला लड़का जो बच्चों को सिखा रहा है फ्री कोडिंग। उसके बाद क्या हुआ, वो नीलकंठ की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसकी वेबसाइट पर एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा विजिटर आ गए। गूगल एडसेंस ने उसकी वेबसाइट को अप्रूव कर दिया और पहली बार उसे 1,800 रुपये की कमाई हुई। नीलकंठ ने वही पैसे लेकर इंटरनेट डाटा खरीदा, अपने लिए एक पुराना स्मार्टफोन लिया। अब वो और भी वीडियो बनाता, YouTube पर डालता और सोशल मीडिया पर लोगों को इंस्पायर करता। धीरे धीरे उसे ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू किया। एक स्टार्टअप ने उससे वेबसाइट बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। पहली बार 50,000 रुपये का पेमेंट। अब नीलकंठ सिर्फ कूड़े में मिला लड़का नहीं था, वो एक फाउंडर था कोड फॉर भारत नाम की वेबसाइट का, जो गांव गांव के बच्चों को फ्री में डिजिटल शिक्षा देता था। कुछ सालों में नीलकंठ ने अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर की, एक टीम बनाई और अब तक 4 लाख से ज्यादा बच्चे उसकी वेबसाइट से सीख चुके थे। फोर्ब्स इंडिया ने उसके ऊपर स्टोरी छापी, फ्रॉम ट्रैश टू टेक, द रियल हीरो ऑफ भारत। जहां कभी उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, आज वही स्कूल उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहा था। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, इतना बड़ा सफर कैसे तय किया? नीलकंठ मुस्कुराकर बोला, जो चीज सबने कूड़ा समझा, उसमें मैंने अपनी किस्मत देखी। दुनिया सिर्फ शक्ल देखती है, मैं उनमें संभावना ढूंढता हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कभी कभी जिंदगी हमें वो चीज देती है जो देखने में बेकार लगती है, लेकिन असल में वो होती है बेशकीमती। नीलकंठ को जो मिला वो सबके लिए सिर्फ एक टूटा लैपटॉप था, लेकिन उसके लिए वो था एक दरवाजा उसकी तकदीर का। आपके पास क्या नहीं है ये मत देखो, आपके पास जो है उसमें क्या छिपा है ये जानो। हर कहानी एक मौके से शुरू होती है, हर मौका एक चुनौती से जन्म लेता है और हर चुनौती एक नायक बनाती है। क्या आप तैयार हैं अपने नीलकंठ बनने के लिए?